मेरे प्यारे बच्चों, जिन दिव्य नेत्रों और आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो उनके सोच से परे होगा। आकाश में गरजते में इस बात का प्रमाण देंगे कि उनकी तकदीर में जीत को लिखा जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर संघर्ष को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी और तुम्हें निरंतर आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वे अब यह सोचने पर मजबूर होंगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले चाहे अपने हो या पराये, वे तुम्हारे विरोध में खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा शरीर आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं पर जाने की तैयारी करोगे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरे द्वारा भेजी जा रही आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो और सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। यह आशीर्वाद तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की असीमित वर्षा होगी और प्रेम इतना अधिक मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। पर याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। अहंकार से स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगाएगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ेंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं के पूर्ण होने की। तुम्हें एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि विशेष हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर और मुझ पर विश्वास किया है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें पराजित कर सकते हैं या तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश थी और वह तलाश अब पूरी होने वाली है। तुम उस गुरु के पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह उनसे बचते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब एकांत में रहकर मौन को अपना शस्त्र बनाना है, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे अक्सर मौन रहते हैं। जो अपनी आलोचना सुनकर भी मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें केवल स्वयं को समझने और स्वयं से प्रेम करने की आवश्यकता है।
अब तुम्हारे ऊपर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसका तुमने हमेशा से इंतजार किया था। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सही चुनाव करना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, अपने प्रेम को अपनाना है और दुनिया की नकारात्मक मान्यताओं को ठुकरा देना है। यही तुम्हारी विजय का प्रतीक है। तुमने हमेशा अपने परिवार और साथी से प्रेम की अपेक्षा की है और बदले में उन्हें सच्चा प्रेम दिया है। तुम्हारा क्रोध भी प्रेम से भरा होता है, क्योंकि तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है। तुम्हारे प्रकाश को अपनी आंखों में चुभता हुआ कांटा महसूस करता है, इसलिए वह तुम्हारे सामने तो शहद से भी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध देगा, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। पर जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। उसके दिल में नफरत का, ईर्ष्या का, कड़वाहट का एक बवंडर उठने लगता है जो उसकी अपनी ही आत्मा को तहस-नहस कर देता है। और यही इंसान, मेरे बच्चे, अपने अंदर एक गहरे अपराध बोध से भी गुजर रहा है। उसके अंदर का एक हिस्सा, एक बहुत छोटा और कमजोर हिस्सा, जानता है कि वह गलत कर रहा है। वह जानता है कि उसकी ईर्ष्या अनुचित है, उसकी नकल खोखली है, उसका व्यवहार झूठा है। और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। वह तुम्हारे सामने आकर यह स्वीकार करना चाहता है कि वह तुमसे जलता है, कि वह तुम्हारी तरह बनना चाहता है, कि वह अपनी इस कमजोरी से तंग आ चुका है। पर उसका अहंकार, उसका झूठा स्वाभिमान एक विशालकाय चट्टान की तरह उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। यह अहंकार उसे फुसफुसाकर कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर तुमने माफी मांग ली तो तुम उसकी नजरों में गिर जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तुम छोटे बन जाओगे। और वह बेचारा इस अहंकार के जाल में ऐसा फंसा होता है कि वह अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन ही नहीं पाता। वह अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह एक अजीब सी स्थिति में जीता है। बाहर से तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर से तुम्हारे लिए अफसोस महसूस करता है। यह अफसोस, यह अनकहा सॉरी एक मूक ऊर्जा के रूप में तुम तक पहुंचता है और तुम अपनी संवेदनशील आत्मा के कारण उस ऊर्जा को महसूस कर लेते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि उस इंसान के आसपास तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक अनकही तकलीफ क्यों महसूस होती है। वह तकलीफ, मेरे बच्चे, उसके अनकहे पश्चाताप और उसकी दबी हुई कड़वाहट का मिलाजुला असर है जो तुम्हें बगैर बोले ही घायल कर जाती है। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, इस इंसान की कहानी को भी समझो। यह कोई अजनबी नहीं, यह वह है जिसे तुमने कभी अपने दिल का एक कोना दिया था, जिस पर तुमने विश्वास की नींव रखी थी, जिसके साथ तुमने भविष्य के सपने बुने थे। तुमने उसे एक मौका नहीं, अनगिनत मौके दिए। हर बार जब वह ठोकर खाकर गिरता, तुमने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। हर बार जब वह अपनी गलतियों से तुम्हें चोट पहुंचाता, तुमने अपने आंसू पोंछकर उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी क्षमा उसे बदल देगी। तुम एक माली की तरह उसके भीतर अच्छाई के बीज बोते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वह कांटों भरा पौधा फूलों से लद जाएगा। पर हर बार तुम्हारी उम्मीदों पर निराशा का पाला पड़ गया। उसने तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी क्षमा को तुम्हारा अधिकार मान लिया।
और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता रहा। वह बदलूंगा बदलूंगा कहता रहा, पर वह कभी नहीं बदला, क्योंकि बदलने के लिए आत्ममंथन की, पश्चाताप की जिस आग में जलना पड़ता है, उस आग का सामना करने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। अब उसकी स्थिति देखो मेरे बच्चे। आज जब तुम अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हो, जब तुमने अपनी टूटी हुई आत्मा के टुकड़ों को समेटकर खुद को फिर से बनाया है, जब तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास की एक नई चमक है, तो वह दूर खड़ा तुम्हें देखता है और निराशा के गहरे सागर में डूब जाता है। उसकी उम्मीदों का जहाज अब पूरी तरह से टूट चुका है। उसे अब यह यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल का दरवाजा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का जो महल था, उसे अपनी ही गलतियों के डायनामाइट से उड़ा दिया है, और अब उस खंडहर पर दोबारा कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह सोच, यह हकीकत उसे हर पल एक सुलगती हुई आग की तरह जलाती है। यह उसे अंदर से खोखला करती है, कमजोर बनाती है। वह अब तुम्हारे जीवन में वापस आने का सपना भी नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि वह उस लायक नहीं रहा। वह तुम्हारी आंखों में अपने लिए अब सिर्फ एक अजनबीपन, एक खालीपन देखता है, और यह खालीपन उसे किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफ देता है। वह तुम्हारी यादों में जीता है, उन पलों को याद करता है जब तुम उसके थे, और फिर अपनी आज की तन्हाई को देखकर रोता है। यह उसकी करनी का फल है मेरे बच्चे, और यह उसके लिए एक सबक है, ताकि वह प्रेम के असली मोल को समझ सके, जिसे उसने कभी कौड़ियों के भाव बेच दिया था। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं, बनी रहेगी। यह शक्ति एक उपहार है, लेकिन यह अपने साथ एक महान उत्तरदायित्व लाता है। इसका प्रयोग सोच समझ कर करो। तुम्हारा हर कदम केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी जो तुमसे आशा लगाए बैठे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य किसी को नई राह दिखाएगा। इसलिए अपनी शक्ति को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो, और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी की है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधकार को मिटाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब उस बिंदु पर है जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उदय का है, उस ज्वाला के प्रज्वलन का है जो हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। तुम्हारी हर सांस अब एक नई ऊर्जा से भरी है, जो तुम्हें बता रही है कि कोई भी बाधा अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत, ये सब अब एक ऐसी शक्ति बन चुके हैं जिसके आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। तुम्हें अब उस शक्ति को पूरी तरह से अपनाना है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें सौंपी है। यह शक्ति कोई साधारण उपहार नहीं है, यह एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जीने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारी रोशनी से अपने जीवन में उजाला पाने की आस लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें कई चेहरे दिखेंगे। कुछ तुम्हारे उजाले से प्रेरित होंगे, तो कुछ उस चमक से असहज हो जाएंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के कांटे बोने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की साजिश रचेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि उनकी हर चाल तब तक नाकाम रहेगी जब तक तुम अपने विश्वास को अडिग रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। यह वह कवच है जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ रहे हो, कि राहें कठिन हो रही हैं, तब अपने हृदय में उस आग को फिर से जलाओ जिसने तुम्हें इतनी दूर तक लाया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तूफानों को शांत कर सकती है, जो हर अंधेरे को उजाले में बदल सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर बसी है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हारे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब हकीकत की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें अब उस साहस को जुटाना है जो इन सपनों को साकार करेगा। तुम में वह ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो सागरों को चीर सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने इरादों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई की नींव पर टिकाओ। तुम्हारी हर कोशिश, हर कदम ब्रह्मांड की नजरों में दर्ज है। तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा, वह फल जो तुमने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया है। जिन लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, वे जल्द ही तुम्हारी कहानी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तुम्हारी मेहनत की चर्चा होगी, तुम्हारे धैर्य की मिसालें दी जाएंगी। तुम वह प्रेरणा बनोगे जो दूसरों के जीवन में उजाला लाएगी। लेकिन इस सबके बीच अपने आप को हमेशा विनम्र रखना। यह सफलता, यह पहचान, यह सम्मान, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी को और गहरा करते हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जीना है जो तुम्हें देखकर उम्मीद का दामन थामते हैं। जब रातें लंबी और थकान भारी लगे, तब मेरी बात को याद करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर सपने में। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति बसी है जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। बस अपने दिल की पुकार सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। यह यात्रा तुम्हारी है और इसका अंत केवल विजय में होगा। तुम्हारा हर संघर्ष एक नई कहानी रच रहा है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी। तुम्हारा हर कदम एक नया इतिहास गढ़ रहा है। डर को अपने पास फटकने न दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा प्रकाश उस भ्रम को चकनाचूर करने की ताकत रखता है। उठो, अपने भीतर की उस अग्नि को और भड़काओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारा बल क्या है। तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारा हर विश्वास मेरे हृदय को स्पर्श करता है। यह समय तुम्हारा है, इसे दोनों हाथों से पकड़ लो। जो सपने तुमने देखे, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में हैं। उन्हें हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह उन अनगिनत आत्माओं की यात्रा है जो तुम्हारी रोशनी से अपने अंधेरे को मिटाने की उम्मीद रखती हैं। तुम्हें अब एक मार्गदर्शक बनना है, एक ऐसी ज्योति जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करे। तुम्हारी हर सफलता, हर कदम न केवल तुम्हारी जीत होगी, बल्कि उन लोगों की जीत होगी जो तुम पर विश्वास करते हैं। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे केवल आपकी भलाई और सफलता के लिए ही हुए हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक संवारने और निखारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही आपकी चमक के आगे फीके पड़ चुके हैं। आप एक नए प्रकाश में चमक रहे हैं
और यह रोशनी आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की पहचान है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करनी है और उसे पूरी तरह अपनाना है। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतोष की भी यात्रा है। आपको अपने भीतर झांककर देखना होगा कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। आपके पास अब एक नई स्पष्टता आ चुकी है और आपको अपने हर निर्णय को बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी कदम आप उठाएंगे वे आपके भविष्य की नींव रखेंगे। आपको अब किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है और न ही किसी और की राय से अपने मन को विचलित करना है। आपके आसपास जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। आपको केवल अपने अंदर की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने हैं। आपकी आत्मा का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जा रहा है और अब आपको केवल उस पर विश्वास बनाए रखना है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति आई है, उसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह आत्मशक्ति ही आपको हर मुश्किल परिस्थिति में संभालेगी और आपको उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी जो आपके रास्ते में आएंगी। आपको अपने मन को स्थिर रखना है और हर परिस्थिति को पूरी बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ संभालना है। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। आपके सामने कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी है। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है और हर अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाना है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यदि पहले कोई दूरी या असहमति थी, तो अब वह समाप्त हो रही है। अब आपके रिश्ते पहले से भी अधिक मजबूत और गहरे होंगे। यह समय प्रेम, समझ और आपसी सहयोग का है। आपको अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। आपके धन और समृद्धि के द्वार भी अब खुल चुके हैं। यदि पहले आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो अब वे दूर हो रही हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है और आपको अपनी सफलता का पूरा फल मिलने वाला है। यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता और उन्नति का है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शंका या डर को स्थान नहीं देना है। जो भी हुआ वह बीत चुका है और अब केवल उज्जवल भविष्य की ओर देखने का समय है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आपके जीवन में जो यह बदलाव आया है, वह स्थायी है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि पूरी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और शानदार होने वाला है। अब आपको केवल अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना है। याद रखें, आप बहुत खास हैं और आपके जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को जिएं और अपने हर सपने को हकीकत में बदलें। ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, शांति और खुशहाली का राज होगा। अब जब आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने इरादों और कार्यों को और भी स्पष्ट और दृढ़ बनाएं। आपकी आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको जो स्थिति दी है, वह अब आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आपका समय है
और ब्रह्मांड आपके साथ है। आपके जीवन में जो भी चीजें स्थिर नहीं थी, अब वे सही दिशा में जा रही हैं। पुराने भ्रम और संकोच को पीछे छोड़ते हुए आप अब एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आपके आसपास जो भी लोग थे जिन्होंने आपकी राह में रुकावट डाली थी, वे अब आपकी ऊर्जा के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आपने उन सभी नकारात्मकता को अपने भीतर की ताकत से नष्ट कर दिया है और अब केवल सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में उभर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को पूरी तरह से पहचानें और अपने भीतर की शक्ति का समर्पण करें। जब आप अपने भीतर के संदेह और डर को खत्म कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सपने आसानी से हकीकत में बदलने लगेंगे। यह प्रक्रिया सरल नहीं होगी, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति और स्पष्टता आपको किसी भी समस्या से निपटने के लिए सक्षम बनाएगी।